हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो विदाई हो चुकी थी, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों। काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर सभी के जाने का समय हो गया क्योंकि सबकी अब विदाई करनी है। नैना जी की तो विदाई हो गई थी और काफ़ी देर तक तो हम लोग बैठे रहे थे। फिर सभी की तैयारी हो रही है लगभग। तो यहाँ पर मम्मी कह रही थी साड़ी निकालने के लिए, क्योंकि भाभी हमारे घर पहली बार आई थी तो वही उनको भी विदाई देनी है। तो साड़ी और दक्षिणा मिलाकर मम्मी ने दे दी है। और यहाँ पर बड़ी वाली दीदी और अंजू दीदी और भाई भाभी सभी की विदाई एक साथ होगी। हम पहली बार तो आपसे मिले कहीं क्या हम चलो बैठो वे यहीं रही हैं अब इनकार हो के लिए हाँ कि बैग दिया पर रहे रीमा, अरे वो तो सब बखाता लेते रहे खाना खा ले। और दोस्तों अब ना सभी लोग तैयारियों में लगे हैं। सभी को जाना था और साथ में ये वाला काम भी करना था। मतलब मंडप जो होता है ना वो खोला जाता है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सारी चीज़ें निकाल के रख दी जाती हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जैसे यहाँ पर कलश है, फूल है, ये सारी चीज़ें विसर्जित की जाती हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और विदाई के बाद हमने पानी तक नहीं पिया था, वही यहाँ पर बैठकर पानी पिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जी शरीर की ख़त्म हो गई है। और जैसे जैसे सभी लोग जा रहे हैं वैसे वैसे मन और भी उदास होता जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे थे क्योंकि ये सारी चीज़ें लेकर हमारे यहाँ जो गांव का तालाब होता है वहाँ पर जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर देंगे, उसके बाद महिलाएं अपना काम करेंगी, जैसे उनको करना है वैसे करेंगी। और फिर धीरे धीरे लोग जाते ही जा रहे हैं। बैग तो हमारी गाड़ी में और उधर सभी की विदाई भी होती जा रही, इधर ये जो काम है ये भी होते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को जाना है तो कह रही थी ये काम हो जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे। तो ये चने की दाल और जो चावल होते हैं उनको भिगोया जाता है। उसके बाद 5 महिलाओं के आंचल में मतलब कोंच में डाला जाता है। और फिर ये जो कलश है, ये जो सामान है ये लेकर चलना पड़ता है।
और शादी के बाद ये रस्म भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब मंडप लगाया जाता है उसकी भी रस्म होती है, और जब मंडप सारी चीज़ें हटाई जाती हैं तो उसकी भी रस्म होती है। हेलो, आओ। कहाँ हो? कहाँ सोफा पर? अपने गाँव के है भाई। हमारे भी बुआ ले जाती है। हाँ, बुआ को पर और दोस्तों, आप लोगों को तो हम कैमरे में दिख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि कैमरा हमने ही पकड़ा हुआ है। चारू के पापा विदाई के तुरंत बाद वहाँ चले गए थे जहाँ पर सारी चीज़ें हुई थी, खाना पीना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करने वाला हो गया था। तो वो चले गए थे वहाँ पर, और कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। और वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, केवल महिलाओं का काम होता है। यहाँ पर गाली होती है, गाने होते हैं, तो फिर कोई नहीं आता है। तो वही हमने सोचा चलो जो शादी की आखिरी रस्में हैं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मंडप की सारी चीज़ें होती हैं कैसे क्या किया जाता है। तो गांव के तालाब के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। गांव में जितनी भी शादी होती हैं दोस्तों, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, जब मंडप विसर्जित करने की बारी आती है तो सभी लोग इसी तालाब पर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ना पहले ही सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये भी गाँव के रीति रिवाजों में शामिल है, रस्मों में शामिल है। अरे चाची गई। अरे हम एक दूसरे पकड़े को भागियो ना, पीछे दिया दिखा रही ले कोई दिए माटी करके गेरू तेरी रंग बनाओ ना बैठे वो हम तकली हो जाए अपने मन पे रखी कौ नहीं रखा तो बता सर हम तो आज नाम जाना लेटेस्ट आया 5 जगह एक काम हो जाए। करती नहीं लड़को सुना भैया परे कुल्लू भैया ऐसे वैसे अब गाँव तुम तो अब रास्ते भर में 5 जगह पूजन होगा। उससे पहले यहाँ पर महिलाओं की कुश्ती होती है, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक होता है, गाली गलौज होती है, जो गारी कहते हैं, गांव की भाषा में इसको गारी कहते हैं। तो ये मौका होता है महिलाओं का, पहले तो बेटी की विदाई होती है, उसके बाद फिर सभी लोग यहाँ पर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आइस कुश्तीकार को देखे से आइस कुश्तीकार को देखे से इतना कुश्ती लड़ी जाती है। ये तो जल्दी मोटी मोटी लगता जा रही है वो जो तुम लड़ा दोबारा अरे रहे से चलिया दूध जड़ी पहले लड़ाई दो औ का दूर दूर वो मिलियो चलो मैं दिन तुम नीमा और रीमा का चलो तुम दोनों बैठे और फिर महक दिन हाँ साथ में ए हिया देखे
दीदी और जाओ ना, बहनी बहनी लड़ो जाए। और यहाँ पर देवरानी जेठानी, बहन बहन और ननद भौजाई सभी लोग मिलकर ना कुश्ती लड़ते, फिर एक दूसरे के ऐसे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, मतलब जो जिसके पैर छूने वाला होता है तो ऐसे किया जाता है। फिर रास्ते में इस तरह से पूजन होता है जगह जगह पर, और ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ विदाई के दिन। वो चाहे लड़के की हो, जब लड़के की बारात आती है तो बहू को लेकर आया जाता है, और जब लड़की की विदाई होती है तो घर के सभी लोग जाते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पर रुक कर ऐसे किया जाएगा, साथ में गीत, मंगल गीत, गीत गारी सब कुछ होता है। और दोस्तों ये जो रीति रिवाज है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर ये सारी चीज़ें होती होंगी। जो चीज़ें हमारे यहाँ पर होती, हमारे गांव में होती है, वो चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं। हो सकता है आप लोगों के यहाँ ना होता हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। मंत्राई पड़े जा रहे। अब क्या करें, झरते पानी यहाँ भी घर जाए। काम खत्म, चलो काम गिट्टी बहाल जनता गिट्टी तो बहाल ये बड़े जो बातें तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद जिनके कोंच में चने की दाल डाली जाती है ना, वो लोग ऐसे घूमते हैं और गाने भी गाते हैं कि पैर दर्द होने लगे चलते चलते। उसके बाद भाई जिनको जाना था वो लोग जा चुके हैं। बुआ जी, हमारी तीनों बुआ जी रुक गई थी और होने लगी है घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पर देखिए हमने स्टैंड पर फ़ोन लगा दिया था, फ़ोन नीचे की तरफ झुक गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस हम लोग लग गए थे, इतना ज़्यादा सब कुछ बिखरा हुआ था, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था, हर तरफ से दोने पत्तल गिलास सब निकल रहे थे। और आज पूरे घर की सफाई हो तो गई है, लेकिन दोबारा फिर करनी पड़ेगी। और सभी लोगों ने मेहनत की। मासी जी हमारी बड़ी वाली रुक गई थी और बुआ जी, तो इन लोगों ने छत पर की भी सफाई की थी। और शादी में स्टैंड ये टूट गया था, वीडियो लगा के हम उधर चले गए, देखा ही नहीं कैसे क्या बन रहा है, कैसे क्या नहीं बन रहा है। तो शादी में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है चीज़ों का। और यहाँ पर सफाई होने के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी वीडियो बार बार बनाने की। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन। तो विदाई के दूसरे दिन का वीडियो है ये। यहाँ पर सुबह का खाना हम बना रहे थे, हमने बनाई थी सब्जी चावल रोटी सुबह। फिर अचानक सुबह ही प्लान बना कि आज ननद जी की विदाई करवानी पड़ेगी, मतलब जो चौथी होती है ना वो लानी पड़ेगी, क्योंकि 5 तारीख के बाद जो है ना पूस माह चालू हो जाएगा, उसमें फिर आना जाना नहीं होता है। तो ये जो शुभ काम होते हैं ये इन्हीं 2 से 3 दिनों में करने हैं। तो फिर तैयारी हो जाने लगी कलेवा बनाने की, क्योंकि जब नई शादी होती है तो जब जाया जाता है या वहाँ से विदाई होती है तो कलेवा जाता है। तो इधर हम खाना बना रहे थे, तो ननद जी आ गई, मतलब बुआ जी की बिटिया आ गई हैं रोटी बेलने के लिए। बुआ जी भी बैठी थे, पहले बनवा रही थी। और सभी के लिए खाना बना देते हैं, सभी लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद ये जो कलेवा है वो बनेगा।
तो सब्जी चावल हमने बना दिया था, आटा भी लगा लिया है, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तो वही नैना जी कहने लगी लाओ बनवा लेते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। और उधर बुआ जी, मासी जी ये लोग अपनी तैयारी में लगी हुई हैं कलेवा बनाने की। तो वही इनसे कह रहे थे कि पहले सभी लोग खाना खा लो, उसके बाद लगो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। और दोस्तों वैसे तो चौथी जो होती है वो चौथे दिन जाती है, लेकिन बस इन्हीं वजह से कि पूस माह लग जाएगा उसमें फिर आना जाना नहीं होता है। तो वही बुआ जी सभी लोगों ने मिलकर फिर सलाह की कि नहीं आज का दिन ठीक है, आज ये लोग जाएंगे, कल वो लोग आएंगे, फिर जाना होगा। ऐसे करके ना 4 बार होता है आना जाना, उसके बाद फिर कभी भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, पापा जी खा चुके हैं। तो खाना पीना हो चुका था। उधर हम बर्तन खाली करने में लगे हुए हैं, क्योंकि खाना जो है बड़े बर्तनों में बना था, तो इसी वजह से बर्तनों को भी खाली करना है। और जो शादी ब्याह के बर्तनों में खाना रखा था ना, उनको भी खाली करना है। और बुआ जी आ गई हैं, बड़ी वाली बुआ जी आ गई हैं आटा लेकर, क्योंकि पुआ बनते हैं। पहले तो पुआ और मैदा की पूड़ी ये सारी चीज़ें बनती हैं। और दोस्तों शादी के जितने भी व्लॉग थे आप लोगों ने सब में ढेर सारा प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है, भर भर के कमेंट किए हैं। तो भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे। और हमारे साथ साथ हमारे घर की शादी में आप लोग भी शामिल हुए, आप लोगों ने भी अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात कही, ढेर सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। और भगवान की कृपा दृष्टि से, भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के पास आने वाला है कल, इंतज़ार बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।